दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट से वामसी लिंक पर जाकर किस तरह से अपने शहर, अपने एरिया, अपने डिस्ट्रिक्ट की वक्फ प्रॉपर्टीज़ सर्च कर सकते हैं। इसी के ताल्लुक़ से जब मैंने उसी लिंक पर जाकर शहर भोपाल के कब्रिस्तानों को सर्च किया तो मालूम हुआ उसमें तकरीबन 120 कब्रिस्तान रजिस्टर्ड हैं, जो कि मौजूदा हालत में हमको भोपाल में नज़र नहीं आते। बड़ी हैरानी की बात यह है कि उसमें बहुत से कब्रिस्तान तो ऐसे हैं कि जिनका एरिया तकरीबन 16 एकड़ 12 एकड़ तक है। फ़िक्र की बात यह है कि आखिर ये कब्रिस्तान गए कहाँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग इस वामसी के लिंक पर जाइए और उसमें सर्च कीजिए। मैं आपको उसका तरीक़ा दोबारा फिर से शेयर करूँगा, क्योंकि पिछले वीडियो में कुछ लोगों की शिकायत ये भी आई है कि उसमें ऑडियो आवाज़ की कुछ प्रॉब्लम थी। तो मैं अभी इसके साथ ही आपको वो भी ऐड करके शेयर करूँगा, उसको देखिए और आप इस बात को समझ लीजिए कि अभी जो हमारे कब्रिस्तान भोपाल में मौजूद हैं उसमें बहुत से कब्रिस्तान ऐसे हैं कि जहाँ पर बरसों से तदफीन ही नहीं हो रही। तो हमें अपने अपने मोहल्लों में, अपने अपने एरिया में, अपने अपने ज़िलों में इस बात को देखना है कि वो कब्रिस्तान, उनमें तदफीन क्यों बंद हुई, और अगर तदफीन बंद है तो उसको तदफीन शुरू की जाए। अगर वह तदफीन नहीं होगी तो फिर आप समझ सकते हैं कि भूमाफिया और जो दूसरे लोग उन पर नज़र रखे हुए हैं। अभी आपने भोपाल में एक वाक़या देखा ही है, एक कब्रिस्तान तकरीबन 6 एकड़ का था, तकरीबन 25-30 साल से उसमें तदफीन बंद थी। तो उसमें एक तनाज़ा पैदा हो गया और उसका अच्छा खासा तमाशा आपके सामने है। लेकिन हमारी बेहिसी देखिए कि हम उससे बिल्कुल बेबहरा हैं और हम देखना भी नहीं चाहते। मेरी गुजारिश ये है कि आप इनको ज़रूर सर्च कीजिए और उनके प्रिंट निकालिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन से, कलेक्टर से, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का जो डिपार्टमेंट है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उनको लिखिए, वक्फ बोर्ड को लिखिए। और उसके अलावा अगर वहाँ से आपको कोई मुस्बित जवाब नहीं मिलता तो फिर आप हमसे मिलिए, हमारा नंबर भी हम शेयर करेंगे। हमारी पूरी टीम इस बात के लिए तैयार है कि हम इसमें कानूनी कार्रवाई के लिए आप सबकी पूरी मदद करेंगे। शुक्रिया। आपको उस लिंक से बताना चाहूँगा कि हमारे शहर भोपाल में कितने कब्रिस्तान हैं। देखिए आप एक बार इसको गौर से, और फिर आप भी अपने यहाँ उसको सर्च कीजिए। हमें सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की वेबसाइट पर जाकर स्कीम्स में आना है। स्कीम्स में आकर जब हम क्लिक करते हैं तो सारी स्कीम्स आ जाती हैं। इसमें जो कौमी वक्फ बोर्ड तरक्याती स्कीम, इस पर क्लिक करना है। ये देखिए आप, ये पूरा स्क्रीन पर आ गया। यहाँ पर वामसी पर आकर क्लिक हेयर करना है और फिर ये पूरा मैप खुल जाता है। यहाँ पर मध्य प्रदेश में हमें सर्च करना है तो स्टेट पे आके क्लिक करना है। यहाँ करंट स्टेटस पर जाना है। फिर कि करंट स्टेटस को आपने क्लिक किया। अब किस डिस्ट्रिक्ट का मामला है तो यहाँ हमको भोपाल आ गया। इसमें अर्बन रूरल सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। ऑल एरिया करके व्यू डाटा में जाते हैं तो ये पूरी प्रॉपर्टीज़ जो भोपाल की हैं तकरीबन 5294, सिर्फ भोपाल डिस्ट्रिक्ट की ही 5294 वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं। इसमें फिर इनका बाइफर्केशन है और ये मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे ये सब एग्रीकल्चर लैंड, ये पिछली बार ही बताया था। इस बार हम देखते हैं कि हमारे भोपाल में कब्रिस्तान कितने हैं। ये कब्रिस्तान 120 बता रहे हैं। ये पूरे कब्रिस्तान की लिस्ट है। इस लिस्ट में आप देखिए कि ये जो रजिस्टर्ड कब्रिस्तान वक्त में रिकॉर्ड में, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में 120 कब्रिस्तानों की लिस्ट है। लेकिन वो जिस तरह आपने देखा कि तकरीबन 120 कब्रिस्तानों की लिस्ट इस वेबसाइट पर मौजूद है गवर्नमेंट की, और यहाँ मध्य प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में भी मौजूद है। लेकिन हम जो देखते हैं बज़ाहिर हमको भोपाल में इतने कब्रिस्तान नज़र नहीं आते। मुश्किल से 15-20 कब्रिस्तान ऐसे हैं जहाँ पर तदफीन हो रही है। तो आखिर ये सारे कब्रिस्तान गए कहाँ? इसी पर मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है और कोशिश की है कि आप लोग भी उसको देखें और उस पर काम करें। मैंने जैसा आपको बताया कि जब वामसी के लिंक पर जाकर मैंने सर्च किया तो भोपाल में बहुत सारे बड़े बड़े कब्रिस्तानों के एरिया
सामने आए। उसमें आप देखिए एक कब्रिस्तान है, वाक़े अक़ब इमारत हिंदू अनाथालय, कब्रिस्तान वाक़े अक़ब इमारत हिंदू अनाथालय। ये बस स्टैंड मंदिर कमाली के पास का इसका एरिया बता रहे हैं। और ये कब्रिस्तान तकरीबन 16 एकड़ .97 डेसिमल का है। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा कब्रिस्तान, लेकिन मौजूदा हालत में तो वहाँ कहीं भी कोई कब्रिस्तान नज़र नहीं आता। पूरी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बने हुए हैं, मार्केट बने हुए हैं। इसके अलावा एक कब्रिस्तान का नाम जो मैंने निकाला है उसमें है कब्रिस्तान टीटी नगर कोटरा सुल्तानाबाद। ये इसका एरिया तकरीबन 12 एकड़ 19 डेसिमल है। तो आप समझिए कि टीटी नगर में इतना बड़ा कब्रिस्तान जो बज़ाहिर तो नज़र नहीं आ रहा, ये सब कहाँ गए। इसके अलावा आप एक कब्रिस्तान है कमनी गिरान छोला रोड, जिसका एरिया इसमें जो है स्क्वायर फिट में है 1,36,383.44 स्क्वायर फिट। और वहाँ अभी जो मौजूदा हालात हैं वहाँ पर तो पूरा का पूरा दवा बाज़ार मेडिकल मार्केट बना हुआ है। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। एक आराज़ी है बड़ा बाग, इसमें 30 एकड़ की आराज़ी है। इसमें बाग भी है, कब्रिस्तान भी है, ओपन एरिया भी है। तो ये मौजूदा हालात के अंदर हमको ये देखना होगा कि हमारे इतने बड़े एरिया के कब्रिस्तान, एक कब्रिस्तान है मौज़ा विलेज काकरिया, इसका रकबा है 1,41,612 स्क्वायर फिट। तो ये बड़े बड़े कुछ कब्रिस्तानों के बारे में मैंने जो आपको बताया वो इसलिए बताया कि इतने बड़े कब्रिस्तान हमारे बुज़ुर्गों ने और फरमा रवाओं ने सिर्फ़ इसलिए वक़्फ़ किए थे कि हमारे जो आने वाली नस्लें हैं, भोपाल के लोग हैं, इनकी तदफीन में इसमें कहीं परेशानी ना हो। लेकिन आज वो कब्रिस्तान हमको नज़र नहीं आते। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग भी उस साइट पे जाके सर्च कीजिए, अपने अपने इलाक़ों के कब्रिस्तानों के बारे में डिटेल निकालिए, उन कब्रिस्तानों में वो कहाँ गए, क्यों गए, और अगर नहीं है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम उनसे ये भी सवाल कर सकते हैं कि भाई ठीक है, अगर आपने किसी स्कीम के तहत इस कब्रिस्तान को ले लिया है तो इतनी ही जगह हमको भोपाल के आसपास शहर के बाहर इलाके में दें, ताकि हमारे आने वाले वक्तों में हमारे जो लोगों को अगर ज़रूरत पड़ती है तो उस जगह का इस्तेमाल हो सके। शुक्रिया।